अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको किचन गार्डनिंग एंड प्लांट चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पाइडर प्लांट की केयर के बारे में। अब ये स्पाइडर प्लांट जो है ना, असल में इसको आम जो नर्सरी वाले हैं और आम जो लोग हैं इसको स्पाइडर प्लांट इस वजह से कहते हैं कि इसकी लीव्स जो है ना स्पाइडर की तरह होती हैं, मकड़ी की तरह होती हैं, इसलिए इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम जो है ना क्लोरोफाइटम कॉमोसोम है। और इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं, इसको एयरप्लेन प्लांट भी कहते हैं। ये इसके नाम है और इसकी केयर कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बहुत इजी केयर है इसकी, क्योंकि ये एक टफ़ प्लांट है। तो सबसे पहले हम केयर के बारे में जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे इसकी सॉइल के बारे में। सॉइल जो है इसकी हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी चाहिए। और वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसकी लीव्स जो है फ्लैशी होती हैं, क्योंकि तो वो अच्छी तरह से वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है तो या पोरस होती है। सॉइल जो है पोरस और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पोरस सॉइल जो होगी तो वो फिर पानी जो है उसमें रुकेगा नहीं और उसकी जड़ें जो है उनमें रूट रॉट नहीं होगी और वो गलने नहीं पाएंगी। तो हमें सॉइल जो है वो पोरस लेनी है या वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है हमें इसमें। अच्छा, हमें इसकी अगर हम वाटरिंग की बात करें ना, तो हमें पानी जो है इसे बहुत ज़्यादा नहीं देना है। इसकी सॉइल जो है उसको मॉइस्ट रखना है और बहुत ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग अगर हम कर देंगे तो उससे इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचेगा। और जड़ें क्योंकि फ्लैशी होती हैं इसकी, तो वो उसमें रूट रॉट भी हो सकता है। तो लिहाजा पानी जो है वो हमें उस वक्त देना चाहिए जब ये थोड़ी इसकी जो पॉट की सॉइल है ना वो थोड़ी सी ड्राई होने लगे, हल्की सी, तो फिर हमें इसको पानी देना चाहिए। तो इसकी वाटरिंग जो है बहुत ज़्यादा यानी ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी। अच्छा, इस पौधे की अगर हम लाइट एंड लोकेशन की बात करें ना, तो इसको हमें इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी लीव्स जो है ना, अभी आपको कितनी ग्रीन नज़र आ रही होंगी, कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स हैं। तो ये लीव्स जो हैं इसकी उनमें इतनी फ्रेशनेस नज़र आपको नहीं आएगी। तो लिहाजा हमें डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में या थोड़ा सेमी शेड में रखना है इसको। तो ये इसकी सनलाइट की बात। अच्छा, ये ठंडे मौसम को बहुत पसंद करता है और ठंडे मौसम में इसकी ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी जो होती है ना वो इसको बर्दाश्त नहीं होती और ये बहुत मुतासिर होता है गर्मी से। तो लिहाजा इसको ठंडा मौसम पसंद है, तो इसीलिए इसकी सॉइल को भी हमें मॉइस्ट रखना चाहिए और डायरेक्ट धूप में इसको नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से इसकी अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे ना तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा, अगर हम इसकी प्रूनिंग करना चाहते हैं ना, तो प्रूनिंग इसकी हमें कैसे करनी है? प्रूनिंग हमें जो है इसकी बैक टू द बेस से करनी है। यानी इसकी बैक साइड जो होगी ना, यहाँ इसकी बैक साइड से, और हमें इसकी बेस से करनी है। यानी इसकी लीव्स को नहीं काटेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें ये जो नीचे से है ना इसकी प्रूनिंग यहाँ से होती है। तो इसकी प्रूनिंग बैक टू द बेस से होती है। और अगर हमें इसको रिपोर्टिंग करना है, इसकी रिपोर्टिंग करनी है अगर हमें, तो हमें कब करनी है इसकी रिपोर्टिंग? जब इसकी जब रूट्स जो होती है ना वो फ्लैशी होती हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो ये जब विजिबल होने लगे, यानी विजिबल होने लगे, यानी ये पॉट में हमें नज़र आ इतना, यानी पॉट छोटा है और वो पौधा बहुत बड़ा हो गया है, तो उसकी फ्लैशी रूट्स जो होती हैं ना वो नज़र आने लगती हैं। तो लिहाजा अगर इसकी रूट्स नज़र आने लगे और विजिबल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें फिर क्या होता है, पानी जो है ना, पानी देना पौधों को मुश्किल हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स बन जाएं तो फिर पानी देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बात ये रिपोर्टिंग की हो गई। और दूसरी बात ये कि ये एक बहुत अच्छा हाउस प्लांट है। इसको हम अपने घर में, और इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी और तेज़ी से होती है। अभी आपको देख रहे होंगे कि इसकी जो ग्रोथ है कितनी अच्छी हो रही है। तो ये इसकी केयर के बारे में मैंने बात की आपसे। इसकी केयर अगर आप करेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी केयर जो है वो नहीं है, बहुत आसान है इसकी केयर करना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये पौधा चल सकेगा। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत पौधा लग रहा है। ये स्पाइडर प्लांट या एयरप्लेन प्लांट भी कहते हैं।
तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट है और हाउस प्लांट है। चलें फिर आपसे किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात करते। अल्लाह हाफिज़।